प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कल से आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था रचनाओं में कि एक ऐसी त्रिभुज की रचना करना जिसमें आधार दिया हो, आधार का कोण दिया हो और अन्य दो भुजाओं का योग दिया हो। आज हम पढ़ेंगे ऐसी त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार दिया हो, आधार का कोण दिया हो और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। यहां अब हम लेते हैं क्वेश्चन पहला कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 डिग्री तथा AB माइनस AC बराबर 3.8 सेंटीमीटर। 3.8 सेंटीमीटर। यहां दो चीजें आ सकती है। मैंने बताया था जब कि AB माइनस AC भी हो सकता है और AC माइनस AB भी हो सकता है। AC आगे और AB बाद में। हमने कोण जो दे रखा है B, कोण आधार BC दे रखा है और कोण B दे रखा है, तो AB AC से बड़ी है और AB AC से छोटी है। तो ये दो स्थितियां पैदा होती है और इन दोनों स्थितियों में जो रचना है वो दोनों अलग है। दोनों में रचना करने का जो ढंग है या रचना के जो पद है वो दोनों में अलग है। हम पहले केस में ले रहे हैं जब AB AC से बड़ी है। AB AC से बड़ी है। बाकी इसमें अगर ये होता कि AC माइनस AB बराबर 3.8 ही होता, तब क्या स्थिति होती, तब उसकी रचना कैसे करते, और जब AB माइनस AC 3.8 है तो हम इसकी रचना कैसे करेंगे। दोनों केस है जब AB AC से बड़ा है और जब AB AC से छोटा है। तो दोनों की हम रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम BC 6.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे। 6.5 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं इसमें क्योंकि ये BC हो गया 6.5 सेंटीमीटर। अब B पे 90 डिग्री का कोण बनाना, 60 डिग्री का कोण बनाना है हमने। B पे कितने डिग्री का कोण बनाना है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण बनाना आप सभी को आ गया होगा क्योंकि कई दिन हो गए बनाते बनाते। तो हम B के ऊपर हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। B पे प्रकार की नोक रख करके एक चाप लगा देंगे। एक चाप यहां से जहां ये दोनों काट रही है वहां से इस चाप को हम काट देंगे। जहां ये दोनों चाप काट रही है उसको मिलाकर के आगे बढ़ा देंगे। ये 60 डिग्री का कोण हमने B के ऊपर बना दिया है। अब दोनों का अंतर, ये वाला केस चल रहा है जब AB AC से बड़ा है। अब दोनों का अंतर है 3.8, तो 3.8 काट देंगे हम इसमें। तीन पॉइंट आठ प्रकार खोल लेंगे हम। 3.8 पे हम प्रकार की नोक और 0 तक पेंसिल ले जाएंगे, या पेन 0 पे हम प्रकार की नोक और इसको हम कट कर देंगे। ये X पॉइंट आ गया। क्या है? X।
और ये है 3.8 सेंटीमीटर। ये x को अब हम c से मिला देंगे, x को c से मिला देंगे। x को हमने c से मिला दिया। जब दो भुजाओं का योग दिया होता था तब हम दो भुजाओं के योग के बराबर इसको काटते थे। अब अंतर दे रखा है तो अंतर के बराबर काटेंगे। उसी तरह उसमें भी हम x को c से मिलाते थे, यहां भी हम x को c से मिलाएंगे। अब cx का समद्वि भाग कर देंगे। cx का क्या कर देंगे? समद्वि भाग। समद्वि भाग के लिए आधे से ज्यादा cx में आधे से ज्यादा हम प्रकार खोल लेंगे। ये देखो आधे से ज्यादा हमने खोल लिया। आधे से ज्यादा खोल करके हम c पर रख करके एक आगे की इस तरफ चाप लगा देंगे और एक नीचे। दो चाप हमने लगा दिए ऊपर। अब उतना ही प्रकार खुला रख करके x पर रखेंगे, एक इस चाप को काट देंगे और एक नीचे काट देंगे। नीचे नहीं कट रहा तो हम फिर c के ऊपर रख करके इस चाप को आगे बढ़ा करके काट देंगे। अभी दोनों चाप एक ऊपर काट रही है, एक नीचे काट रही है। इन दोनों को मिला करके आगे बढ़ा देंगे। दोनों को मिला करके आगे बढ़ा देंगे। इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर के काटेगी। ये अंतर हमने 3.8 लिया है, ये थोड़ा ज्यादा ले लिया हमने, कम ले लेते हैं चलो, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा, इसके जितने नजदीक होगा ये उतनी ही आगे जाके मिलेगी। तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि ज्यादा आगे जाके मिल रही है। ये 3.8 की बजाय हम इसको 1.8 ले लेते हैं। अंतर 1.8, तो 1.8 काट देंगे। अब हम इसको ये आ गया 1.8, ये x पॉइंट आ गया, ये 1.8 सेंटीमीटर। इसको भी हम 1.8 ले लेंगे क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ये इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो और ज्यादा दूर जा करके मिलेगा। जितना कम होगा उतना ही जल्दी नजदीक मिल जाएगा जा करके। तो 1.8 ले लिया हमने, इसको c से मिला दिया। cx का हमने संधि भाग कर दिया। एक बार c पे रखकर चाप लगाई हमने, एक बार x पे रखकर हमने चाप लगाई। एक ये यहां काट रहा है और एक यहां पे काट रहा है। इन दोनों को हमने मिला करके आगे बढ़ा दिया। इसको भी हमने, अगर नहीं काट, ये आपस में नहीं काट रही है तो इसको भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे और ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के काटेगी अवश्य। जहां पर भी काटेगी ये ए पॉइंट होगा। जहां पर ये काटेगी कौन सा पॉइंट होगा? ए।
ए को फिर हम सी से मिला देंगे और इस प्रकार से ए, बी और सी एक अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई। इसके अंदर क्योंकि हमने इसका संधि भाग किया है तो ये भाग, ये भुजा ए एक्स ए सी के बराबर है, तो ए बी में से अगर हम ए एक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा बी एक्स, क्या घटेगा, क्या बचेगा बी एक्स। तो इसका मतलब ए एक्स है वो ए सी के बराबर है, तो ए बी और ए सी का जो अंतर आया वो क्या आया बी एक्स, क्या आया बी एक्स। क्योंकि कल भी बताया था मैंने कि जब हम किसी त्रिभुज में किसी एक रेखाखंड का हम संधि भाग करते हैं तो ये जो संधि भाग वाली लाइन है इसके ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु, चाहे वो यह है, ये कहीं पर भी है कोई बिंदु, उनकी दूरी इन दोनों शीर्षों से समान होती है। दोनों शीर्षों से, इस रेखाखंड के दोनों शीर्षों से क्या होती है, समान होती है। तो इस तरह से हमने CX का संधि भाग किया, तो ये संधि भाग वाली लाइन जो है ये इसके ऊपर ये पॉइंट A है, ये A से X भी उतनी दूर है, A से C भी उतनी दूर है, यानी कि AX बराबर है AC, AX बराबर है AC। तो AX और AC बराबर है तो AB में से AX घटा दे यानी कि AC घटा दे तो क्या बचा BX। तो AB और AC का अंतर क्या होगा BX, और वो कितना है 1.8, 1.8। इस तरह से जब अंतर दे रखा हो तो हम एक त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, जब AB AC से बड़ा हो, यानी कि जो कोण दे रखा है B उसका ये उसके ऊपर बन रहा है कोण B, तो AB में से AC घटाएं, जो कोण वाली भुजा है उसमें से अगर उसके सामने वाली भुजा छोटी है, कोण वाली भुजा जो कोण दे रखा है उसकी भुजा उसके सामने वाली भुजा से अगर छोटी है तो हमने ये तरीका अपनाना है, और अगर कोण की भुजा सामने वाली भुजा से छोटी है तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, दूसरी रचना करेंगे हम। तो वो कैसे होगी, इसमें और योग वाले में कोई खास अंतर नहीं है। उसमें हमने योग काटा था के बराबर काटा था, यहाँ हमने अंतर के बराबर काटा है इस कोण वाली भुजा को। उसमें भी CX आया था, इसमें भी CX आया है, उसमें भी हमने संधि भाग किया था, इसमें भी हमने संधि भाग किया है। उसमें जो संधि भाग किया था वो अंदर जाके काटा था उसने, और इसमें जो हमने संधि भाग किया वो बाहर काट रहा है, ये अंतर है इसमें। अब दूसरा तरीका, जब कोण वाली भुजा से सम्मुख भुजा है वो बड़ी हो, तो हमने 6.5 लिया है, तो 6.5 पहले हम लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे BC, सेंटीमीटर। बी पे उसी तरह हमने 60 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि 60 डिग्री का दे रखा है तो हम 60 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। बी पर रख करके हमने ऊपर की तरफ भी बनाना है हमने, ये हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया। यहां तक दोनों सेम है। इसमें आगे क्या है कि इसको हम 60 वाले कोण को हम नीचे बढ़ाएंगे। उसमें हमने 1.8 जो था वो ऊपर की तरफ काटा था, इसमें हम नीचे की तरफ काटेंगे 1.8 हमने ये काट दिया। इसमें x ये आया है 1.8 सेंटीमीटर। अब यहां इसमें हम CX को मिलाएंगे। CX को हमने मिलाया, सेम उसी तरह CX को मिलाया, तो यहाँ पे हमने CX को मिलाया है। सिर्फ अंतर कहाँ है कि इसमें हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था, ऊपर भुजा ली थी, इसमें हमने 60 डिग्री का कोण तो बनाया है
लेकिन उसको हमने नीचे की तरफ लिया है और 1.8 नीचे की तरफ लिया है इसमें, और इसमें भी हमने 1.8 ऊपर की तरफ लिया था। भाई इतना अंतर है। उसके बाद वही CX का हमने समद्वि भाग करना है। आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे, ये आधे से ज्यादा हो गया। एक बार X पर रख करके ऊपर और नीचे, C पर रख करके नीचे ऊपर। नहीं कट रहा है तो हम इसको फिर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ये दोनों यहाँ, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, इन दोनों को मिला देंगे और ये दोनों 60 वाले कोण को कहीं ना कहीं जाकर के काटेंगे। जहां पर भी काटेंगे ए होगा, और फिर ए को हम सी से और बी से पहले मिला हुआ है, सी से मिला देंगे हम। तो इस प्रकार से ये ए बी सी त्रिभुज बन गई, ए बी सी। यहां हमने दिखाई दे रहा है, देखो ए सी बड़ी है ए बी से। वही तरीका है, वही प्रूफ सिद्ध करने का कि ए एक्स ये है, ए एक्स बराबर है ए बी प्लस में बी एक्स, प्लस में बी एक्स। ए एक्स बराबर किसके है, ए बी प्लस में बी सी, ना ए बी प्लस में बी एक्स, बी एक्स। और ए एक्स है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो ए एक्स की जगह हमने ए सी रख दिया, ए सी बराबर होगा ए बी प्लस में बी एक्स। ए बी को अब आप इधर ले जाए तो ए सी माइनस ए बी बराबर किसको होगा, बी एक्स के। और बी एक्स हमने कितना लिया था, 1.8। तो ए सी माइनस में ए बी बराबर होगा 1.8 सेंटीमीटर। ये इसका प्रूफ हो गया कि ये कैसे है, 1.8 सेंटीमीटर। इसमें भी अगर हमने करना है, प्रूव करना है, तो ए बी है, ए बी बराबर है ए एक्स प्लस में बी एक्स, ए एक्स प्लस में बी एक्स। और ए एक्स किसके बराबर है, इधर ए सी के। तो ए एक्स की जगह हमने ए सी रख दिया, बी एक्स, ए सी को इधर ले आए हम, ए बी माइनस ए सी बराबर होगा बी एक्स। और बी एक्स हमने कितना लिया था, ये 1.8। तो ए बी माइनस ए सी बराबर होगा 1.8। तो दोनों हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ए बी और ए सी का अंतर यहाँ 1.8 है, और यहाँ हमने दिखा दिया ए सी माइनस ए बी का अंतर है 1.8। तो ये रचना है जब किसी त्रिभुज का आधार दिया हो, आधार का कोण दिया हो, और अन्य दो भुजाओं का अंतर दे रखा हो। अन्य दो भुजाओं का अंतर, कोण वाली भुजा सामने वाली भुजा से बड़ी हो, कोण वाली भुजा सामने वाली भुजा से छोटी हो। आधार तो दे रखा, आधार वाला इसका तो कोई रोल नहीं है। तो कोण की जो दो भुजा होती है, किसी भी कोण को बनाने के लिए दो भुजा और एक शीर्ष होगा, ये भुजा होगी और ये भुजा होगी, और ये इसका शीर्ष होगा। तो ये आधार है, ये तो दिया हुआ है, इसका तो रोल खत्म। तो ये जो भुजा है और ये सामने वाली भुजा होगी त्रिभुज में, ये इसके सामने वाली भुजा होगी। तो कोण वाली भुजा अगर सामने वाली भुजा से बड़ी है तो हमने ये तरीका अपनाना है, और जो कोण वाली भुजा सामने वाली भुजा से छोटी है तो हमने ये तरीका अपनाना है। इनमें अंतर थोड़ा सा है, इसमें 60 डिग्री का कोण ऊपर लिया है, इसमें अपने कोण तो ऊपर ही लेना है, लेकिन हम उसको काटेंगे 1.8 नीचे, उसको नीचे बढ़ा करके। जैसे ये 60 डिग्री का कोण था, इसको हमने नीचे बढ़ा दिया और 1.8 काट दिया। इसमें x है वो BC से नीचे आया है, इसमें x पॉइंट है BC से ऊपर आया, BC से ऊपर आया। अंतर यही है इसमें दोनों में। तो ये था। अब इसमें एक रचना और बच गई, वो है जब किसी त्रिभुज का परिमाप दे रखा हो और आधार के दोनों कोण दे रखे हो। परिमाप दे रखा हो और आधार के कोण दे रखे हो।
जैसे त्रिभुज एक्स वाई जेड ले लेते हैं नाम अलग, एक्स वाई जेड में एक्स वाई प्लस में वाई एक्स वाई जेड प्लस में जेड एक्स बराबर है 12.5 सेंटीमीटर। एक कोण y बराबर है 60 डिग्री, कोण z बराबर है 45 डिग्री। ये दो कोण दे दिए 60 45 डिग्री का, और तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग यानी कि इसका परिमाप दे दिया। हमने त्रिभुज की रचना करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जो तीनों भुजाओं का योग दे रखा है वो हम 12.5 ले लेंगे, खींच लेंगे नीचे। 12.5 सेंटीमीटर, ये है 12.5 सेंटीमीटर। हम इनको इसको नाम एक्स वाई नहीं देंगे, एक्स वाई जेड में से कोई नाम नहीं देंगे, क्योंकि ये तीनों भुजाओं का योग है। अगर हमने ये x दे दिया, ये y दे दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिर एक भुजा होगी, एक ही भुजा होगी। तो हम इसको नाम x y z के अलावा कुछ भी दे सकते हैं। मान लो a दे दिया और b दे दिया। सबसे पहले हमने जो त्रिभुज का परिमाप है उसके बराबर हमने एक लंबा रेखाखंड खींच दिया। उसके बाद जो कोण दे रखे हैं y 60 और z 45, तो हम y 60 और z 45 का कोण बनाएंगे। कोण हम चाहे प्रकार से बनाए, चाहे इस चांदे से बनाए। तो मैं यहाँ प्रकार से पहले बना ली, कई चांदे से बना के दिखाता हूँ। इस पे हमने 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये बीच वाला कोण है, सिरा है, इसको हम a पर रखेंगे। और जो ये लाइन है, ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ जाए, ये लाइन है, ये देखो। अब हमने 60 डिग्री का बनाना है, तो इधर से 0 10 20 30 40 50 60 ने निशान लगा दिया 60 डिग्री का। इधर हमने बी पे 45 डिग्री का बनाना है, तो अब हमने यहां रख दिया। उसी तरह से ये बिल्कुल बी पे आ गया और ये लाइन इस पे ढक लिया। अब हमने 45 का बनाना है, तो इधर से गिनना है 0 10 20 30 40 और ये 45। ये 45। ये 60 डिग्री का कोण वाली लाइन है, तो हम इसको डॉटेड खींच देंगे। यहाँ 45 का है, तो हम 45 का भी डॉटेड खींच देंगे। ये 45 का है और ये 60 का है। जो दो आधार कोण दे रखे थे वो हमने खींच दिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों का संधि भाग करेंगे। दोनों का संधि भाग हम कैसे करते हैं ये आपको पहले पता है, कि पहले बता दिया था कि कोण का हम संधि भाग कैसे करते हैं। ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। प्रकार खोलेंगे हम, इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ये चाप आधे से ज्यादा हम प्रकार खोलेंगे और आगे एक चाप लगा देंगे। एक शीर्ष पे रख करके दूसरी चाप हम दूसरे शीर्ष पे रख करके इसको काट देंगे। ये इसका संधि भाग होगा। एक को इससे मिला करके बढ़ा देंगे। इसी तरह इसका भी हम संधि भाग कर देंगे। बी पे हम प्रकार की नोक रख करके इस तरह से एक चाप लगा देंगे। अब नीचे और एक सिरे पर रखेंगे, इस चाप के आधे से ज्यादा खोल करके आगे चाप लगा देंगे। दूसरे सिरे पर रख करके इस चाप को हम काट देंगे। ये इसका संधि भाग होगा। इन दोनों संधि भाग जो कोण है इनको मिला देंगे। अब ये दोनों संधि भाग जहां पर भी काटेंगे एक दूसरे को, एक ये होगा, यानी कि 30 डिग्री का कोण बन गया संधि भाग। इधर ये 45 वाला संधि भाग
ये जहां दोनों काटेंगे, इन दोनों ने यहां पे काटा, यहां हमने एक शीर्ष मिल गया त्रिभुज का। कौन सा शीर्ष मिल गया? y और z तो कोण दे रखा है, x शीर्ष मिल गया हमें। त्रिभुज का एक शीर्ष मिल गया x। ध्यान दो, सबसे पहले जो परिमाप है उसका के बराबर हमने एक रेखाखंड खींच दिया, ए बी हमने नाम रखा है इसका। उसके बाद जो आधार के कोण है 60 और 45, तो एक सिरे पे हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया, एक सिरे पे हमने 45 डिग्री का कोण। ठीक है, फिर हमने दोनों कोणों का समद्विभाग किया। समद्विभाग कोण करना आ ही गया होगा कि जैसे कोई कोण दे रखा है उसका हम समद्विभाग कैसे करते हैं। पर यहां प्रकार की नोक रखेंगे, चाप लगा देंगे। अब इस चाप, ये चाप है, इसमें आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे, एक बार यहाँ पर रख करके आगे चाप लगा देंगे, एक उतना ही खुला रखेंगे, यहाँ पर रख करके इस चाप को काट देंगे। ये दोनों चाप जहां काट रही है उसको मिला करके हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये कोण का समद्विभाग हो गया। तो हमने दोनों कोणों का समद्विभाग किया, और दोनों कोणों का जो समद्विभाग जहां पर काट रहा है वो त्रिभुज का एक शीर्ष आ गया, जो हमने बनानी है, जो अभिष्ट है। कौन सा शीर्ष आ गया? जो दोनों कोण दे रखे हैं उसके अलावा तीसरा जो शीर्ष बच गया। यहाँ y और z कोण दे रखे हैं, तो y और z को छोड़ करके कौन सा बच गया? x। तो ये x शीर्ष आ गया। कौन सा शीर्ष आ गया? x। अब हमने क्या करना है? अब हमने ax और bx इन दोनों का समद्विभाग करना है। इन दोनों का क्या करना है? समद्विभाग। समद्विभाग करने के लिए वही है कि हम आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे। ax में आधे से ज्यादा हमने प्रकार खोला, a पर रखा, यह आधे से ज्यादा हो गया, एक बार हमने ऊपर चाप लगा दी, एक बार हमने नीचे चाप लगा दी। अब हमने दूसरी बार हमने x पे उतना ही प्रकार खुला रखा, x पे रखा, इस चाप को हमने नीचे काट दिया और ऊपर काट दिया। इसी तरह हमने bx को का भी समद्विभाग करना है, आधे से ज्यादा हम इसको मिला देंगे पहले। चलो, जो ये समद्विभाग किया है इसको हमने मिला दिया। ये समद्विभाग इस ax को ना ab को जहां पर भी काटेगा, जैसे ये यहां काट रहा है, ये त्रिभुज का शीर्ष आ गया एक। ये त्रिभुज का क्या आ गया? शीर्ष। कौन सा शीर्ष आया? अगर हम इस तरह से पढ़े 60 डिग्री का कोण कौन सा बन रहा है? y पे, तो ये y शीर्ष आ गया। इसी तरह जब हम bx का समद्विभाग करेंगे तो z शीर्ष आ जाएगा। bx का समद्विभाग हमने आधे से ज्यादा प्रकार खोल लिया। ये आधे से ज्यादा होगा, एक हमने चाप ऊपर लगा दी, एक नीचे लगा दी। उतना ही प्रकार खुला रखेंगे, x पर रख करके इस चाप को काट दिया, नहीं काट रही है तो फिर दोबारा रख करके b पर हम इसको काट देंगे। ये काट रही है दोनों, इसको और इसको, दोनों जहां काट रही है उनको मिला देंगे। ये समद्विभाग भी ए बी को जहां पर काट रहा है उस z पॉइंट आ गया, z शीर्ष आ गया। अब x y और z को अपने मिला देंगे। x को y से मिला दिया हमने, x को हमने z से मिला दिया, x को। तो ये जो है त्रिभुज x y z,
एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड जो त्रिभुज है बीच में, ये अभिष्ट त्रिभुज है, इसका ये कोण है वो 60 डिग्री का है, मिलेगा, नापेंगे, ये 45 डिग्री का मिलेगा, नापेंगे। और अगर हमने प्रूव करना है तो हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो कैसे प्रूव करेंगे कि ए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का जोड़ है वो 12.5 है। ये बीच में वाई जेड है, ये तो ए बी का पार्ट है, हिस्सा है। अगर हम ये सिद्ध कर दें ए वाई बराबर है एक्स वाई के, जेड बी बराबर है एक्स जेड के, यानी कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, तो जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। तो यहां देखो ये त्रिभुज है ए एक्स वाई, ए एक्स वाई में हमने ए एक्स का समद्विभाग किया है, ए एक्स का क्या किया है, समद्विभाग, और वाई शीर्ष इस समद्विभाग वाले पॉइंट पे समद्विभाग वाली रेखा के ऊपर है गई। और अभी हमने देखा था कि किसी भी रेखाखंड का हम समद्विभाग करते हैं तो उस पर जितने भी स्थित बिंदु है वो उस रेखाखंड के दोनों शीर्षों से समान दूरी पर है। तो इसका मतलब वाई ए एक्स के दोनों शीर्ष है उससे समान दूरी पर, यानी कि एक्स से भी और ए से भी और एक्स से भी। तो ए वाई बराबर है वाई एक्स या एक्स वाई। इसी तरह इधर आ जाओ बी एक्स जेड। इस त्रिभुज में हमने बी एक्स का समद्विभाग किया है, बी एक्स का क्या किया है हमने, समद्विभाग, और ये समद्विभाग वाली रेखा के ऊपर है जेड बिंदु, तो इसका मतलब है बी जेड बराबर है एक्स जेड। ये हो गया। अब आते हैं हम कि त्रिभुज नहीं ए बी के हमने टुकड़े कर दिए, ए वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड बी, ये बराबर है 12.5। कितना है, 12.5। अब ए वाई है वो किसके बराबर है, एक्स वाई के, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड बी है वो किसके बराबर है, एक्स जेड या जेड एक्स के बराबर 12.5। और ये एक्स वाई वाई जेड ये क्या है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की तीनों भुजा है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड की तीनों भुजाओं का योग है वो कितना होगा, 12.5, यानी कि त्रिभुज का परिमाप 12.5 होगा। तो हमने एक तो ये सिद्ध कर दिया। दूसरा हमने ये सिद्ध करना है कि ये कोण 45 का ही है, ये कोण 60 डिग्री का ही है। अब यहां देखो इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर है, ये कोण और ये कोण। और ये जो 60 डिग्री ये हमने समद्विभाग किया था, ये एक कोण, दो कोण और तीन कोण। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है कोण 3। ठीक है। अब ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये 2 और 3 के योग के बराबर है, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके हो गया, 1 और 2 के बराबर, क्योंकि 3 को हम 3 और 1 बराबर है, 3 और 1 बराबर है। ये हम ये भी कह सकते हैं जब 3 और 1 बराबर है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, एकांतर कोण हो गए, तो ये रेखा इस रेखा के समानांतर है और ये फिर संगत कोण हो गए। लेकिन हम 2 और 3 का योग हमें पता है, 2 और 3 का योग इस कोण के बराबर है, कोण एक्स वाई जेड। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अब हमने पता है 1, 2 और 3 बराबर है, क्योंकि 1 और 2 तो हमने ये समद्विभाग किया है, 2 और 3 इसलिए बराबर है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर हम 2 तो सेम है दोनों में, 3 की जगह हम 1 रख दें, बराबर कोण एक्स वाई जेड हो गया, और 1 और 2 का जोड़ कितना दे रखा है, 60।
1 और 2 का जोड़ कितना है 60, तो बराबर होगा कोण एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड है वो कोण 60 डिग्री का आ गया। इसी तरह हम इसमें सिद्ध कर सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो ये था रचना जब त्रिभुज की का परिमाप दे रखा हो और उसकी आधार के दो कोण दे रखे हो, आधार के दोनों कोण दे रखे हो, तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। तो आशा है समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। इसमें इतना ही था, तो आशा है आपकी समझ में आ गया होगा सभी की में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।